हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे कि जो प्रोटीन है उसकी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कौन कौन से बॉन्ड जो हैं वो काम में आते हैं। इसी कड़ी में हम आपसे इसमें बात करेंगे। तो आप मेडिकोस टाइम्स जो यूट्यूब चैनल है हमारे, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो कौन कौन से काम में आते हैं, तो इसमें दो प्रकार के बॉन्ड हैं, कोवालेंट एंड नॉन कोवालेंट। कोवालेंट बॉन्ड में क्या क्या कंडीशन है, तो कोवालेंट बॉन्ड में द पेप्टाइड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। कैसे कैसे होते हैं भाई साहब? ये दोनों बॉन्ड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। और ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक हैव बीन डिस्क्राइब। पेप्टाइड बॉन्ड किस प्रकार से बनता है ये आपको डिस्क्राइब किया गया है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात करते हैं हम। तो डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है, दो सल्फर के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड बनता है किससे? सल्फेड्रिल ग्रुप, जो ऐसे जो ग्रुप है उससे, ऑफ 2 सिस्टीन रेजिड्यू। तो 2 सिस्टीन की रेजिड्यू जो है उसकी सल्फेड्रिल जो ग्रुप्स होते हैं उनमें आपस में बॉन्ड से बनता है डाइसल्फाइड बॉन्ड टू प्रोड्यूस सिस्टीन, जब वो सिस्टीन प्रोड्यूस करती है। द डाइसल्फाइड बॉन्ड may be formed in a सिंगल पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में भी ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकता है। और बिटवीन डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स, तो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स जो होती हैं उनमें भी ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकता है। दीज बॉन्ड्स कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है जो स्ट्रक्चर कॉन्फॉर्मेशन है प्रोटीन्स का, उसमें और उसकी स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नॉन कोवैलेंट में पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बिटवीन द नाइट्रोजन एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ डिफरेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स में डिफरेंट जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उनमें नाइट्रोजन कार्बोनिल जो ऑक्सीजन है उसमें हाइड्रोजन एटम्स को शेयर करने से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो ईच हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं, लेकिन कलेक्टिवली जब वो होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो तो वीक होता है, लेकिन जब वो सारे कलेक्शन में होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द प्रोटीन स्ट्रक्चर। ज़्यादा जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं। अगला है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। The non-polar side chains of neutral amino acids tend to be closely associated with each other in proteins. As such, these are not true bonds. तो ये जो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स हैं ये ट्रू नहीं है, लेकिन ये फिर भी क्लोज एसोसिएशन जो है प्रोटीन्स में आपस में बनाते हैं। द अकरेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक फोर्सेज इज ऑब्जर्व इन एक्वस एनवायरमेंटल। जहाँ एक्वस एनवायरमेंट में जो प्रोटीन रखा है तो वहाँ पर ये मतलब जो फोर्स हैं वो अस्तित्व में आते हैं। वेयर इन द मॉलिक्यूल्स आर फोर्स टू स्टे टुगेदर। तो उस एनवायरमेंट में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको टुगेदर रहने के लिए बॉन्ड्स हेल्प करता है। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स। दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय इंट्रैक्शंस बिटवीन नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स। जो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उनके आपस में इंटरेक्शन से ये बॉन्ड बनते हैं। किसके साथ में? एसिडिक अमीनो एसिड के साथ में, विद पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स। तो यानी कि जो है आपस में जब एसिडिक और बेसिक ग्रुप जो है वो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज जब आते हैं साथ में तो ये इलेक्ट्रोटिक फोर्स बनाते हैं। तो वांडरवाल फोर्स होते हैं। दीज आर नॉन कोवैलेंट एसोसिएशन बिटवीन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें ये वांडरवाल जो फोर्सेज हैं वो पाए जाते हैं। दे आर फॉर्म बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस ड्यू टू परमानेंट और इंड्यूस्ड डाइपोज। जब डाइपोज बन जाते हैं वहां पर किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के द्वारा वहां पर वांडरवाल फोर्सेज जो हैं वो प्रोटीन्स में अस्तित्व में आते हैं। तो देखिए, ये जो पहला ऑप्शन है इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड को बताया गया है कि ये इस प्रकार से डाइसल्फाइड बॉन्ड सिस्टाइन में पाया जाता है, ये दो सल्फर सल्फर बॉन्ड के बीच में। इसी प्रकार से अगला जो है वो किस प्रकार से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस प्रकार से बनती है, यानी एक साइड में कार्बोनिल ग्रुप है, एक साइड में नाइट्रोजन वाला ग्रुप है।
अगर हम बात करते हैं आइसोल्यूसिन और ल्यूसीन जो है आपस में किस प्रकार से बॉन्डिंग दर्शाते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और उनकी बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं आगे आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड की बात करते हैं। तो ये यहाँ तक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और उनकी बात हमने कर ली है। चलिए आगे हम बात करते हैं एस्पार्टेट और लाइसिन जो है उनके मतलब दूसरा जो है अमीनो एसिड और एक अमीनो एसिड है, उनमें क्या है नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज, ये आपस में पास पास आकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड दर्शाते हैं। तो ये इस प्रकार से आपके सामने, तो ये तो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड का हो गया है और ये हो गया है हाइड्रोजन बॉन्ड का, और ये जो वो डाइसल्फाइड बॉन्ड का, और ये आपके लिए एग्जाम्पल हो गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जो है वो किस प्रकार से बनते। तो ये है, इसमें आपको ध्यान रखना है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड में ये एक्वस जो एनवायरनमेंट होता है यानी जहाँ पर वाटर लाइक कंडीशंस होती हैं वहाँ पर ये बॉन्ड जो है वो अस्तित्व में आता है। इस प्रकार के ये प्रोटीन्स की जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपके लिए चार जो हमने बॉन्ड्स बताए हैं उनमें भी अगर हम दो में डिवाइड कर लेते हैं तो कोवालेंट और नॉन कोवालेंट बॉन्डिंग की वजह से प्रोटीन की जो है वो स्ट्रक्चर बनती है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो नर्सिंग मेडिकल से संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेंगी। वीडियो को साथ साथ लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।